बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात काम करता था। उसका नाम था सोहन। सोहन की समस्या थी कि वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसका जीवन खेतों में काम करने, अपनी फसलों को संभालने और परिवार की देखभाल में ही बीतता था, लेकिन फिर भी वह संतोष और शांति महसूस नहीं करता था। एक दिन मोहन ने सुना कि गांव में भगवान बुद्ध आए हैं और लोगों को सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। उसने सोचा शायद भगवान बुद्ध उसकी समस्याओं का हल बता सकते हैं। वह उनसे मिलने चला गया। सोहन ने भगवान बुद्ध को देखा जो शांति पूर्वक अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे तथागत, मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरा जीवन पूरी तरह खेतों में काम करने से बीतता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। मुझे हमेशा चिंता और दुख घिरे रहता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में सुख और संतोष कैसे पा सकता हूँ। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी बातें सुनी और पूछा, सोहन, तुम किस चीज के बारे में चिंतित रहते हो? सोहन ने उत्तर दिया, मेरी चिंताएं तो कई है भगवान। कभी मुझे फसल की चिंता होती है, कभी मौसम की। अगर बारिश ठीक नहीं होती है तो मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर मुझे अपने परिवार की चिंता होती है कि क्या मैं उन्हें ठीक से पाल रहा हूँ, क्या मेरे बच्चों की भविष्य सुरक्षित है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैं जीवन में कभी संतोष महसूस नहीं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, सोहन, ये तो सच है कि जीवन में चुनौतियां और समस्या हमेशा रहेगी, लेकिन ये मत भूलो कि जीवन का सच्चा उद्देश्य इन चिंताओं से ऊपर उठ करके शांति और संतोष का खोज करना है। सोहन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन भगवान, मैं इन चिंताओं से कैसे ऊपर उठ सकता हूँ? मेरे जीवन में तो इतनी उलझने हैं। बुद्ध ने कहा, समस्या यह है कि तुम इन चिंताओं को अपने मन की गहराई में जगह दे रहे हो। तुम्हारी मेहनत सही दिशा में है, लेकिन तुमने अपने मन को बेचैन करके रखा है। तुम्हें यह समझना होगा कि चिंताओं का समाधान बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। सोहन को बुद्ध की बातें सुनकर के थोड़ी उलझन हुई। उसने कहा, तो क्या मुझे चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपने खेतों की परवाह नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं सोहन, तुम्हें अपने काम को अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह समझना होगा कि केवल मेहनत से ही शांति नहीं मिलती है। जब तक तुम अपनी चिंता को नियंत्रण में रख करके कर्म करोगे, तब तुम्हारे मन में संतोष आएगा। चिंता करने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे मन को और अधिक अशांत बनाएगी। बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया, देखो, अगर तुम कोई बीज बोते हो और उसे प्रतिदिन खोद करके देखते हो कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, तो क्या वो बीज सही से उग पाएगा? सोहन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, अगर हम बीज को बार बार खोदेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। उसे समय और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति चिंतित रहते हो और हर वक्त परिणाम की चिंता करते हो, तो तुम अपने मन को अशांत कर लेते हो। तुम्हें अपने कार्यों को धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए और फिर परिणाम और चिंता को छोड़ देनी चाहिए। जब तुम इस तरह से कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति आ जाएगी। सोहन ने बुद्ध की बातों को ध्यान सुना और समझा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंताएं उसकी अपनी सोच की वजह से है, न कि वास्तविक परिस्थिति की वजह से। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने काम को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करेगा, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करेगा। कुछ समय बाद सोहन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने फसलों और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपनी चिंताओं का त्याग कर दिया। उसका मन शांत हो गया और उसे जीवन में सच्चा संतोष मिल गया। गांव के लोग उसे देख करके हैरान होते थे कि वह अब इतना खुश और शांत कैसे रहता है। वह अब बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। इस कहानी का निष्कर्ष बहुत प्यारा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं और चिंता हमेशा रहेगी, लेकिन हमें अपने मन को शांत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम चिंताओं को छोड़ करके अपने कर्मों को धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह बहुत सारी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।